अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने रैबिट की वीडियो लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल काफ़ी रैबिट फार्मिंग के मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इसको रखने के मतलब भी बताया जा रहा है। मैंने ज़्यादा रैबिट नहीं रखे हुए, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो अगर आपने भी मेरी तरह रखने हो तो फिर भी रख सकते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं रखे, ये इसलिए मैंने रखे हैं कि मैं इससे गोश्त हासिल करूं, यानी मैं अपने घर के लिए खाने के लिए गोश्त खाने के लिए रखे हुए हैं, ना कि इसको पैदावार लेके इसको सेल करूं। ऐसा सिलसिला नहीं है मेरा। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये घर में कैसे रखे हुए हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बैक साइड पे इसके मैंने छोटा सा खुड्डा बनाया है, उसमें ये डब्बे वगैरह रखे हुए हैं जिससे ये आसानी से बच्चे वगैरह दे देंगे। तो और फ्रंट पे मैंने इसके एक जंगला नुमा बनाया हुआ है और इसमें मैं इसको डाल देता हूँ जो कुछ खाना हो इसने। सबसे पहले तो मैं सुबह टाइम इसको खाने के लिए ये देता हूँ कि एक तोड़ी का बोरा रखा हुआ है लेके, और उसमें जैसे वंडा कहते हैं, वंडा करके उसको दे देता हूँ, तो ये खा लेते हैं। फिर बाद में दोपहर के टाइम इसको पट्ठे वगैरह थोड़े से डाल देता हूँ, तो वो भी ये आसानी से खा लेते हैं। इनका ये एक और भी फ़ायदा होता है कि अगर हमने लेट हो गए हैं रात के वक्त, पट्ठे नहीं डाले, तो कोई स्पेशल लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको नज़र आता है, आप रात के वक्त भी पट्ठे वगैरह कोई चीज़ डाल दें तो ये आसानी से खा जाते हैं। और घर में जो रोटी वगैरह पड़ी होती है वो भी हम इनको डाल लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी मुझे 2-3 मंथ हुए हैं लिए हुए। अभी बच्चे वगैरह नहीं इन्होंने निकाले क्योंकि छोटे थे ये, और अब इंशाल्लाह ये बच्चे भी देंगे। और इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो पानी वगैरह इनके पास रखना पड़ता है, बस वो रोज़ाना के रोज़ाना चेंज कर दो, बेहतर है। इस तरह फिर वो पानी वगैरह ख़राब होगा तो अच्छा नहीं होगा। और मज़ीद ये है कि इस आजकल पाकिस्तान में अंगूरा खरगोश के मतलब बहुत बात की जा रही है, उससे मुनाफा कमाना। उसके मतलब मेरे पास सारी तफसील है, मुझे इन्फॉर्मेशन है। अगर उसके मतलब भी आप चाहें तो मुझे कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे उसको रखना है। पाकिस्तान में वो ज़्यादातर ठंडे इलाके में रहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बाल उसके आते हैं और बाल काफ़ी महंगे सेल होते हैं, यानी 5-5 हज़ार रुपये किलो तक सेल होते हैं उनके बाल। तो 1 साल में 1 किलो बाल देता है एक खरगोश अंगूरा। चलें, वो मज़ीद मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसके मतलब ये खरगोश हैं जो इनकी ज़रूरत नहीं है कि ठंडा इलाका हो या ना हो। ये ऐसे इलाके पंजाब में, सिंध में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी ठंड यानी ज़मीन ठंडी हो, गर्म ज़्यादा ना हो, दरख्त वगैरह हो, तो उधर ये अच्छे रहते हैं, ये ठीक रहते हैं। और आपको मेन चीज़ यही बतानी थी कि इनको खाने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होनी पड़ती इसकी, और जो वंडा वगैरह कर देते हैं वो बड़े मज़े से खाते हैं। ये इनको परेशानी नहीं है कि ये हमें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं, खा जाते हैं, हर चीज़ खा जाते हैं आसानी से। अगर गोश्त के लिए रखने हों तो आप इतनी जगह पे रख लें घर में, तो ये आप जानते ही हैं कि हर मंथ
या 1.5 मंथ के बाद ये बच्चे दे देते हैं, तो फिर काम सेट हो जाता है कि भाई गोश्त चलता रहता है घर का। और मज़ीद आपको मैं जो भी आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, उसके मतलब मैं वीडियो आपको लिए बना के दे दूँगा, तो आपको आसानी से आप इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। और जो फार्मिंग कर रहे हैं वो भी भाई मुझे जानते हैं बहुत सारे। अगर अंगूरा खरगोश भी ख़रीदना हो तो उसके लिए भी मैं इंतज़ाम आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो सारी की सारी वीडियो आपके लिए बना के मैं पेश कर दूंगा। तो अगर आपने सेल करने के लिए काम करना है, यानी एक फार्म बनाना है इन खरगोशों का, तो भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी देते हैं, जिसकी वजह से ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक अच्छा खरगोश हो ना, सही ठीक जो पला होता है, कम से कम 300 का सेल हो जाता है खरगोश, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर कोई अच्छी नस्ल के हों तो वो ज़्यादा सेल हो जाते हैं, महंगे सेल हो जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं। मज़ीद मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं भाई। मेन बात आपको मैंने बता दी है कि ये इनको रखना कैसे घर पे रखने के लिए, वो आसानी से आप इस तरह रख सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया।